फिलोलिज्म के चैप्टर में कुछ केसेस होते हैं जो केसेस आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं केस नंबर 1 सोच रहा हूँ, ऑल ए आर बी का। ठीक। तो अगर मैं ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम में केस बनाना चाहूँ, ड्रॉ करना चाहूँ, तो कैसे दिखाई देगा? ये मान लिया ए का सर्कल है और ये उसके बाद आ जाएगा बी का सर्कल। तो अगर मैं इसे ए बोल दूं, इसे बी बोल दूं, तो देखो अभी कन्वे हो रहा है, सारा का सारा जो ए है वो बी में है। क्या इस वाली फोटो से कन्वे हो जा रहा है ऑल ए आर बी? यस और नो? हाँ, डॉट मारना है हम लोग को, तभी हमको पता चलेगा हम लोग जिंदा है कि नहीं। ठीक है। अगर मैं ऐसी फोटो बनाऊं, ये मैंने एक सर्कल बनाया ए के लिए, और ये मैंने दूसरा सर्कल बनाया बी के लिए। ऐसा, ऐसा। ठीक है। जिसमें ऑरेंज कलर बी है और ब्लैक कलर ए है। क्या इस वाली फोटो से कन्वे हो रहा है कि सारा का सारा ए बी है? यस और नो? समीक्षा जी, यस और नो? धीरज, यस और नो? धीरज, देखो इस वाली बात को समझो। इस वाली फोटो में अगर आप देखोगे तो जो ए का जो ब्लैक वाला सर्कल है वो कंप्लीटली ओवरलैप कर गया बी के येलो वाले सर्कल को। ऐसा कोई भी पोर्शन है क्या ए का जो बी के बाहर निकल गया? मतलब जैसे अगर मान लिया ऐसा स्ट्रक्चर होता, आई एम जस्ट थिंकिंग अ केस, मान लिया ऐसा स्ट्रक्चर होता, ये होता ए और ये होता बी, दिस इज बी, दिस इज ए। देखो ए का इतना सारा पोर्शन है जो बी में नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो केस है ना, ये नहीं कन्वे कर पाता कि सारा का सारा ए बी होगा, ऑल ए आर बी नहीं कन्वे कर पाता। लेकिन इसमें एक भी ए ऐसा कहाँ है जो बी में नहीं जा रहा है? जा तो रहा है सारा का सारा। बिल्कुल वैलिड है। ये भी वैलिड है, सिर्फ ये अलग वैलिड नहीं है। केस नंबर 2, समय अब भी। समय आर बी में आई कैन ड्रॉ, ये रहा ए और ये रहा बी। देखो थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में गया कि नहीं गया? एग्री करते हैं मतलब? अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये रहा ए और ये रहा बी। क्या ये वाली फोटो कन्वे करती है इस वाले केस को? धीरज क्या बोलते हैं?
सम है अमन कुमार। देखो इस वाले केस में ए का इतना सा हिस्सा है जो बी में जा रहा है, तो ए का थोड़ा सा हिस्सा बी में जा रहा है, बाकी हिस्सा नहीं जा रहा है। उसे बोला भी था थोड़ा सा हिस्सा ए का बी में जाना चाहिए, तो जा रहा है, सही बात है, दोनों वैलिड है। धीरज पहले अपने दिमाग से एक थॉट निकालो कि किसी केस के लिए एक ही वेन डायग्राम सही होगा, बाकी गलत होंगे। जरूरी नहीं, किसी केस के लिए एक से ज्यादा वेन डायग्राम भी पॉसिबल है। ठीक है, हाँ अथर्व कुमार। सेकंड वाला ये भी कन्वे कर रहा है कि ऑल बी आर ए, ये भी कन्वे कर रहा है, करने दो, मुझे उससे क्या करना है। इसमें लिखा है क्या कि सम ए आर बी कन्वे करेगा तो ऑल बी आर ए कन्वे नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है क्या इसमें? कर रहा है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका वाला काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके अलावा दुनिया में जो भी हो रहा हो, यू शुड नॉट केयर अबाउट इट। समझिए बात को। अब देखो ये वाली फोटो, चलो बताओ ये कन्वे करता है नहीं करता? लो भारती जी, आपके लिए बात मैंने ड्रॉ कर दी। ये कन्वे करता है या नहीं करता है? समीक्षा जी, ये कन्वे करता है नहीं करता है? चलो सुनते हैं। देखो एक बार समीक्षा जी मुझे सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में जाना चाहिए। देखो इस वाली फोटो से दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में जा रहा है, वाली बात सही थी। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर थोड़ा ज्यादा ए का हिस्सा बी में चला गया, ये ए है और ये बी है, और देखो अभी इतना सारा हिस्सा जो है ए का बी में जा रहा है, तो गलत होगा क्या? ये थर्ड नंबर वाली फोटो धीरज सही है कि गलत है? अब जरा बात को समझना। उसने कहा था कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में जाना चाहिए, ये दिखाई दे रहा है इसमें कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में जा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा ए का हिस्सा बी में चला जाता है तो भी क्या गलत है? थोड़ा सा तो गया था ना, इस वाले केस में थोड़ा ज्यादा निकल गया, लेकिन बात तो फिर भी सेटिस्फाई हो रही है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ा ज्यादा ए का हिस्सा अगर बी में चला जाए सही होता है, तो अगर पूरा का पूरा ए भी बी में चला जाए तो भी सही होता है। बात को समझो ना, इसमें जरूरत से ज्यादा ए बी में चला गया है, ठीक है ना, तो क्या गलत है? थोड़ा सा तो गया ना। पता है गलत क्या होता? गलत होता जब एक भी ए का हिस्सा बी में नहीं जा रहा होता। ये फोटो गलत होती इसके लिए, ये फोटो इसके लिए गलत होती। जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है, होने दो उसको, तुम्हें उससे क्या करना। बस ये देखो कि जो केस बना हुआ है, जो केस में लिखा हुआ है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ही देखो तुम।
कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल तो डॉट मार दिया करो ना यार, क्या सोचते रहते हो। चलिए, केस नंबर 3। वो बोल रहा है कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में नहीं जाना चाहिए। तो चलो भाई, ड्रॉ करके देखते हैं। ये रहा ए और ये रहा बी। आप इसे देखो, ए बी, और ये रहा वो ए का हिस्सा जो बी में नहीं गया। ये फोटो जस्टिफाई कर रही है धीरज साहब? चलेगा? चलो इसे सुनो। मेरे को इसलिए फोटो में दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा हिस्सा ए का बी में नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा ज्यादा ए का हिस्सा बी में न जाए तो नहीं चलेगा क्या? फोटो नंबर 2 अथर्व, चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो 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 अथर्व साहब, बोलो। चलेगा या नहीं चलेगा? अमन साहब? बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कहा था कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में नहीं जाता है। ठीक है भाई, नहीं जा रहा था। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा ए का हिस्सा बी में नहीं गया तो भी ठीक है, क्या गलत है? बिल्कुल वैसे ही अगर पूरा का पूरा ए का हिस्सा बी में न जाए। बोलो धीरज, थर्ड वाला केस, थर्ड वाली फोटो वैलिड है या नहीं वैलिड है? बिल्कुल चलेगा धीरज साहब, कूद कूद के चलेगा। तीनों ही केसेस वैलिड है। तो फिर कौन सा अलग केस वैलिड नहीं है सर? जब पूरा का पूरा ए आपको बी के अंदर दिखाई देगा ना, तो ये वाला केस वैलिड नहीं है। क्यों भाई? क्यों ये वैलिड नहीं? क्योंकि इससे बोला है कि थोड़ा सा ए का हिस्सा बी में नहीं जाना चाहिए। आपने फोटो बनाई, पूरा का पूरा ए बी में घुस गया, तो कहाँ से वैलिड हो जाए? समझ में आ गया? डॉट पर नहीं आया तो पूछो। केस नंबर 4। नो ए आर बी। ये तो बहुत सीधा सा है। देखो, इसमें कन्वे हो रहा है कि एक भी ए बी नहीं है। तो लेकिन क्या होता है कि ना हम लोग ना एग्जाम में ना बनाते बनाते ना भूल जाते हैं कि ए को बी में नहीं मिलाना, तो वो बस याद रखने के लिए ना एक क्रॉस का साइन मार लो। क्रॉस का साइन मेरे को याद दिलाता रहेगा कि ए को बी में नहीं मिलाना। आगे कैसे समझ ड्रॉ कर लिया सारे बच्चों ने? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ना इस पर ना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो मैं अभी आप बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, इसको हम लोग अभी देखेंगे और मुझसे समझेंगे।
चलिए क्वेश्चन 1, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। पहले स्टेटमेंट है हमारे लिए some rats are cats। दूसरी है some cats are dogs। तीसरी है no dog is cow। कंक्लूजन है no cow is cat। no dog is cat। some cats are rats। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। तो क्या होगा हमारे पेपर में ना, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। यहाँ तक बात समझ में आई? हमारे पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ओके। और हमें क्या करना होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। हमें ये करना होता है कि हमें ना ये स्टेटमेंट जो गिवन है ना, हाँ बिल्कुल अहमद साहब, तो हमें ये जो स्टेटमेंट जो गिवन है ना, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर हमें ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। आगे बस समझे, ये स्टेटमेंट आप देखोगे और आप स्टेटमेंट देखकर ये डिसाइड करोगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ये है आपका टास्क। आगे बस समझे। तो जब भी आपको ना सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए, तो उसको सॉल्व करने के लिए ना आपको ना पहला स्टेप जो करना है, उसको सॉल्व करने के लिए जो आपको पहला स्टेप जो करना है, वो करना है नो ब्रेन डायग्राम। पहला स्टेप है कि आपको नो ब्रेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मतलब ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें दिमाग नहीं लगता है बिल्कुल भी। देखो धीरज साहब, आपका फेवरेट काम दे रहे हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, एकदम बस लेथार्जिक पड़े रहना है। कैसे भाई? देखो क्या कह रहा है, सम रैट्स आर कैट्स। तो आप बनाइए उसका नो ब्रेन डायग्राम। अगर मेरे को थोड़ी सी रैट को कैट बनाना होगा, तो ये मैं रैट बनाऊंगा और ये मैं कैट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा रैट का हिस्सा कैट में चला गया, ठीक है। फिर कहते हैं सम कैट्स आर डॉग, बोला थोड़ा सा कैट जो है ना डॉग भी होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कैट का हिस्सा डॉग में भी डाल दिया। वो कहते हैं नो डॉग इज अ काउ, बोल रहा है कि एक भी जो डॉग है ना वो काउ नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ये कैट था और ये काउ था, ये से दूर करके रखा। अब ये मेरा नो ब्रेन डायग्राम बन गया। इससे जो है ना मेरे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई होते हैं। एग्री करते हो ना सभी बात को लेकर? अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इस नो ब्रेन डायग्राम को देखकर ये डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है। तो ये डिसाइड करने से पहले आप
एक नोट सुनेंगे और इस नोट में मैं दे रहा हूं आपको यूर जॉब। बात को समझो कि किसी भी कंक्लूजन को राइट है कि रॉन्ग है ये बताने के पहले ही आपको अपना काम पता होना चाहिए। योर जॉब इज टू प्रूव दैट गिवन conclusion is wrong। आपका जॉब ये है कि आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो जो गिवन कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। मतलब ये जो 3 कंक्लूजन यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आपको इनको गलत साबित करना है, कुछ हो जाए। दिस इज योर जॉब। समझ गए योर जॉब के? ठीक, चलो एक बार कोशिश करते हैं इनको गलत साबित करने की। उसने कहा नो काउ इज कैट, वो कह रहे हैं कि एक भी काउ कैट नहीं होगी। तो अभी ना मेरे नो ब्रेन डायग्राम से ना उसकी ये वाली बात जो है सही दिख रही है। एक भी काऊ देखो कैट नहीं बन पा रही है, उसके लिए बात सही दिख रही है मेरे को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा जॉब क्या है? मेरा जॉब है कि उसको मैं गलत प्रूफ करूं। तो उसको गलत प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसने क्या बोला? एक भी काऊ कैट नहीं दिख रही। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस काऊ के गोले को यहाँ से उठाऊंगा। मैं इस काऊ के गोले को यहाँ से उठाऊंगा और उसे यहाँ लाके बनाऊंगा, यहाँ। ठीक है। तो जैसे ही इस काऊ के गोले को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो उससे क्या होता है? उससे इतना सारा जो काऊ है वो कैट पे जाके बैठ जाता है। तो इससे कंक्लूजन नंबर 1 रॉन्ग हो जाता है। अरे बस। तो अब आपको ना इस वाली चीज का ध्यान देना है। आपको अपनी जॉब करनी है, आपको जो भी कंक्लूजन गिवन है उसको गलत प्रूफ करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उसको गलत प्रूफ करते करते कहीं मेरा कोई स्टेटमेंट इनवैलिड ना हो जाए। तो जरा देख लो कि सारे के सारे स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। पहले स्टेटमेंट है सम राइट्स आर कैट्स, है भाई। सम कैट्स आर डॉग्स, है भाई। और तीसरा स्टेटमेंट है नो डॉग इज काऊ। देखो अभी भी एक भी काऊ का ऐसा डॉग नहीं जा रहा है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट वैलिड है और तीनों स्टेटमेंट को वैलिड रखते हुए मैंने कंक्लूजन 1 को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। मैंने मतलब मैंने अपनी जॉब को पूरा कर लिया। अब मेरी जॉब कंप्लीट हो गई। तो चला धीरे से आपको कैसे डील करना होता है। मैं फिर से कंक्लूजन नंबर 2 सॉल्व करके बताता हूँ। मान लिया अगर समझ में ना आया हो तो भी कोई बात नहीं, अभी फोकस करना आ जाएगा। ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2 में क्या कहता है? नो डॉग इज रैट। तो कह रहा है कि एक भी डॉग जो है ना रैट तो नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे को सही दिखाई दे रही है उसके लिए बात। एक भी डॉग जो है रैट नहीं बन रहा है उसके लिए बात सही दिखाई दे रही है। तो जो सही दिखाई दे रहा है उसको सही मान नहीं लेना है। तुम्हारा जॉब क्या था? तुम्हारा जॉब था उसको गलत प्रूफ करो। वो सही दिख रहा है तो सही मान मत लो। अपना जॉब पूरा करो, अपना ड्यूटी निभाओ। तुमने ड्यूटी निभाई नहीं, उसने जो बोला सुन के आ गए घर वापस। तो चलो उसकी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हमारी ड्यूटी क्या है? उसको गलत साबित करना है। उसने क्या बोला कि एक भी डॉग रैट नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है, मत कर, मैं करूंगा। मैंने इस रैट के गोले को उठाया और इसे कुछ ऐसा बनाया। अगर मैं ऐसा बना देता हूँ रैट का गोला तो इससे क्या होगा? इससे इतना सारा रैट डॉग में चला जाएगा। सर इसके अलावा काऊ में तो जा रहा है, जाने दो ना। सर कैट जाने दो ना। तुम्हें बाकी चीजों से क्या करना? तुम बस अपने काम पर फोकस करो। तुम्हारा काम क्या था? उसने बोला था एक भी डॉग राइट में नहीं जाएगा, इतना सारा राइट डॉग में आ गया। बोलो क्या करोगे तुम? कर दिया गलत, तो उसको गलत साबित करो। दिस इज योर जॉब। लेकिन इस बात का ध्यान दो कि कोई स्टेटमेंट इनवैलिड ना हो जाए। तो चलो स्टेटमेंट चेक करके आते हैं। पहला स्टेटमेंट है सम राइट्स आर कैट, हो रहा है। दूसरा था सम कैट्स आर डॉग, हो रहा है। तीसरा नो डॉग इज काऊ, हो रहा है। तो इस वाली फोटो से तीनों के तीनों स्टेटमेंट वैलिड है और मैंने अपना जॉब भी पूरा कर लिया। मैंने कंक्लूजन 2 को गलत भी प्रूव कर दिया। कर दिया ना भाई? हो गया ना मेरा जॉब कंप्लीट? पता चल रहा है? कंक्लूजन नंबर 3। कंक्लूजन नंबर 3 में लिखा हुआ है सम कैट्स आर रैट्स। वो बोल रहा है कि थोड़ी सी जो कैट है वो रैट होंगी। अब तुम खुद सोचो ना, उसने स्टेटमेंट में साफ साफ लिख के दिया है कि थोड़े से रैट कैट होंगे। मतलब
वो स्टेटमेंट में कहता है कि थोड़े से आर सी होंगे, फिर कंक्लूजन में पूछता है थोड़े से सी आर होंगे क्या। अब भाई जब तुमने बोल दिया है कि थोड़े से आर सी होंगे, तो एट द सेम टाइम थोड़े से सी भी तो आर होते ही होंगे ना। मैं इस चीज को गलत कैसे कर सकता हूँ जब उसने कह कर दिया स्टेटमेंट में। तो तुम्हें बात आ रही समझ में? तो मैं कंक्लूजन नंबर 3 को चाह कर भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वही चीज एग्जैक्टली अगर तुम फोकस करो तो स्टेटमेंट में गिवन है। तो जो चीज गिवन है उसको मैं कैसे बोल दूं कि तू गलत गिवन किया है? तो सही होगा ना, क्योंकि तो गिवन है ना। तो मैं इसको चाह कर भी गलत नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको दिल पे पत्थर रख के मान लो कि जा तू सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सर आप टिक करके आते? मैं ऑप्शन जिसमें लिखा होता ओनली 3 फॉलो टिक करके आता। पूछिए धीरज साहब। अमन, अथर्व, पूछो भाई। समीक्षा जी पूछिए। कंफर्टेबल है सारा बच्चे लोग? एकदम ओके? चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिएगा क्योंकि सेशन क्लोज होने वाला है। या फिर ऐसा करते सेशन को क्लोज करते, नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले वाले सवाल के लिए आप मुझसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। हाँ अथर्व, जो आप बात कर रहे हो एकदम